हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस हसीन वादी को देखते हुए, बर्फ़ से ढकी हुई चादर को देखते हुए आपको आंखों को सुकून भी मिलता होगा और आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सपना और लक्ष्य सुनने में तो एक से लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सपनों के लिए मेहनत की नींद लगती है और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। ये एक अच्छे विचार हैं जो आपको सुबह प्रेरित करेगी इस वादी में कि आप अपने काम कितने अच्छे तरीके से कर सकें और कितने जोशपूर्वक। अब जैसा कि अक्सर मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आता हूँ आपके सामने, जिससे कि आप अपने जितनी भी समस्याएं हैं ज़िंदगी को बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकें। तो मैं अब ये कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार की एक आदमी ने बहुत ही खूबसूरत परिंदा खरीद कर लेकर आया और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। उस परिंदे को वो आदमी दिन भर देखता रहता था। जब कभी वो परिंदा चहचहाता तो उसकी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ से वो आदमी बहुत खुश होता। लेकिन एक दिन अचानक उस परिंदे से मिलता जुलता एक और परिंदा पिंजरे के पास आया और अपनी जुबान में कुछ उस परिंदे से बोलकर चला गया। जब वो चला गया, उसके जाने के बाद पिंजरे का परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया, मानो बेजुबान जीव हो। उसमें कोई जान नहीं हो, कोई आवाज़ नहीं हो और एकदम गुमसुम सा रहने लगा। उस आदमी ने 2-3 दिन तक इंतज़ार किया कि शायद कोई बीमारी लग गई होगी या कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से परिंदा कुछ नहीं बोल पा रहा है। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद भी उसने देखा कि वो परिंदा कुछ नहीं बोल रहा है, तो अब उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब कोई उपाय न देखकर वो आदमी परिंदे को पिंजरे से लेकर एक बहुत पहुँचे हुए संत के पास गया, जो कि परिंदों की भाषा को समझते थे या उनकी परेशानी को समझते थे, और वो परिंदों की जुबान को समझकर उसका हल बताते थे। वो इस समस्या को बाबा से बताया कि इस परिंदे की आवाज़ से मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब वो बोलता नहीं। संत, जो बाबा परिंदे की आवाज़ को या उसकी समस्याओं को समझ लेते थे, उन्होंने पूछा, क्या वजह है कि तुम चुप हो? उस परिंदे से। उस परिंदे ने कहा, यह आदमी सोचता है कि मैं चहचहाकर खुश होता हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं जब भी दूसरे आज़ाद परिंदों को देखता हूँ तो बहुत रोता हूँ कि काश मैं भी आज़ाद होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वह मेरी ज़बान नहीं समझता और इसलिए वो सोचता है कि मैं बहुत खुश हूँ, गुनगुना रहा हूँ, चहचहा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरा एक साथी मेरे पास आया और बोला, यह आदमी तुम्हारी जुबान नहीं समझता, लेकिन यह समझता है कि तुम बहुत सुरीली आवाज़ में खुशी से चिल्ला रहे हो। अगर तुम उसकी जेल से आज़ाद होना चाहते हो तो रोना, बोलना, चिल्लाना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी बातों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। ना ही वो तुम्हारी दर्द समझ सकता है और ना ही तुम्हारी परेशानी। बस फिर क्या था, मैं तब से चुप रह गया और सब्र करने लगा कि देखता हूँ आगे क्या होगा, क्योंकि ये हमारा जो आइडिया है वो काम आने वाला है कि नहीं, वो बाद में पता चलता। अब संत ने उस आदमी से कहा, तुम पिंजरा खोल दो और इस परिंदे को आज़ाद कर दो, क्योंकि अब वह पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा।
उस आदमी ने कहा, अगर ये चुप रहेगा तो मैं इसे बेवजह रखकर क्या करूँगा। इसलिए उसने संत के आदेश पर पिंजरा को खोल दिया। परिंदा फौरन उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और फिर उस आदमी को देखकर कुछ चहचहाकर उड़ गया। उस आदमी ने संत से पूछा, अब ये क्या बोल रहा है। संत ने बोला, ये कह रहा है कि अगर तू भी अपने दुख और परेशानी से आज़ाद होना चाहता है तो चुप रह, सब्र कर, किसी से कुछ शिकायत ना कर, एक दिन तुझे भी सारे गमों से निजात मिल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि हम अपने अकेलेपन से बहुत घबराते हैं और सोचते हैं कि कोई दोस्त आ जाए, कोई मित्र आ जाए जिससे हम अपना अकेलापन दूर कर सकें। लेकिन क्या ये मानते हैं कि जब आप अपने अकेलेपन या अपने को बर्दाश्त नहीं करते, मतलब कहने का है कि जब हम अपने आप से उब जाते हैं तो कोई व्यक्ति वो हमसे क्यों नहीं उबेगा। वो भी व्यक्ति अकेलेपन से उब रहा होगा, इसलिए दूसरों को ढूंढता है। हम सारे लोग जीवन में अपने आप से उबते हैं, इसलिए हम दूसरों को ढूंढते हैं कि वो हमारा मन बहला सके। लेकिन आप सोचिए कि हर व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा होगा तो वो जो अपने को खुशी नहीं दे पा रहा है, अपने को आनंद नहीं दे पा रहा है, अपने से प्यार नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों को कैसे प्यार करेगा। आप अपने से प्यार कीजिए, अपने से आनंद लीजिए, अकेले रहिए, अपने को एंजॉय कीजिए। आपकी सारी समस्याएं एक दिन छूमंतर हो जाएगी। इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता हूँ। और घंटी नहीं दबाई तो दबा दीजिए कि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी इस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।